शासन ने एक स्कीम से कृषि भूमि को पृथक करने को कहा। वहीं भोपाल विकास प्राधिकरण ने एक लाभ की स्कीम करने के लिए 217 एकड़ कृषि भूमि को स्कीम में जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल विकास प्राधिकरण की स्कीम मिसरौत चरण 3 की। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भोपाल विकास प्राधिकरण की एक हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। यदि आप किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कहीं ऐसी ही स्कीम का शिकार होने तो नहीं जा रहे हैं। भोपाल विकास प्राधिकरण की स्कीम मिसरौत चरण 3 अधर में उसे दिन लटक चुकी थी जिस दिन किसानों ने इस योजना को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद शासन ने स्कीम के मार्ग निर्माण हेतु लघुतम भूमि रखते हुए 2005 के मास्टर प्लान में दर्शाई गई 60 मीटर सड़क को मिसरौत चरण 2 स्कीम तक बनाने के निर्देश दिए थे। उसी स्कीम को रूपांतरित करने हेतु टीएनसीपी को स्कीम पुनः भेज दी गई थी। शासन ने भोपाल विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए को चेताया भी था कि आप एक बिल्डर की तरह काम ना करें। जब स्कीम बीडीए के पास रूपांतरित होने के लिए पहुंची तब बीडीए के अधिकारियों ने स्कीम का सही खाका शासन के पास एक प्रस्ताव के माध्यम से भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वयं की कई गलतियों को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। स्कीम के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए ने कुल भूमि 187.836 हेक्टेयर होना बताया है, जिसमें स्कीम एरिया में यत्र तत्र विकसित एरिया -91.342 हेक्टेयर बताया गया है। वहीं नहर का जो एरिया है -2.304 हेक्टेयर बताया गया है। अब आपको यह बता दें कि इनके एरिया के आगे जो माइनस का एक साइन लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है। बीडीए को नियमानुसार यत्र तत्र विकसित जो एरिया है और नहर एरिया है उसको नियमानुसार स्कीम से बाहर करना ही पड़ेगा। भोपाल विकास प्राधिकरण के पास स्कीम के लिए शुद्ध एरिया 94.190 हेक्टेयर मात्र बचता है, जिसमें 45 मीटर की एक सड़क, 24 मीटर की 2 सड़कें, वहीं 60 मीटर की एक सड़क बनाने में लगभग 13.458 हेक्टेयर लगभग भूमि लग सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब बीडीए के अधिकारियों को और भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इतनी सारी जानकारी पहले से ही थी तो फिर इस स्कीम को शासन को क्यों भेज दिया गया था। जो भूमि स्कीम से बाहर होने वाली है उसे स्कीम के अंदर क्यों रख लिया गया था, जिसके पीछे एक बड़ा कारण है भोपाल विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार। स्कीम एरिया में यत्र तत्र विकसित एरिया -91.342 हेक्टेयर की भूमि को धारा 50(3) के तहत बाहर किया जाता, जिसके एवज में जो भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं और भोपाल विकास प्राधिकरण के दलाल हैं वे उन भूमिधारियों से भ्रष्टाचार के नाम पर एक मोटी रकम जो है वो वसूलते, जिसके तहत उनकी जेबें भर जाती और वहीं भूमिधारियों को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता। बहरहाल स्कीम का होना तो संभव नहीं है, जिसका जवाब भी प्रस्ताव के साथ ही शासन को भेजा जा चुका है। पर भोपाल विकास प्राधिकरण के जादुई अफसरों ने अपने पिटारे से फिर एक तिलिस्म को बाहर निकाल ही लिया, जिसके तहत स्कीम की दक्षिण दिशा में 300 मीटर अतिरिक्त कृषि भूमि को स्कीम में सम्मिलित करने पर विचार किया जाने लगा। 300 मीटर अतिरिक्त कृषि भूमि जो कि 87.767 हेक्टेयर भूमि है, जो लगभग 217 एकड़ भूमि होती है। इस
स्कीम में सम्मिलित करने हेतु शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। कृषि भूमि को किस तरह से एक योजना से बाहर किया जाता है और दूसरी योजना में भोपाल विकास प्राधिकरण ही सम्मिलित कर लेता है। 217 एकड़ कृषि भूमि ग्राम बिलखिरिया एवं हिनोतिया आलम की है, जो आगामी मास्टर प्लान 2031 में आवासीय प्रदर्शित की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो शासन ने बीडीए की एक योजना एरो सिटी चरण 2 से कृषि भूमि को पृथक रखने हेतु बीडीए को पूर्व में निर्देशित किया था। भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का जोर मात्र पैसे कमाने पर होता है, जिसके लिए कृषि भूमि को जोड़ने के बाद भी जो यत्र तत्र विकसित -91.342 हेक्टेयर भूमि जो है उसको बाहर नहीं किया गया है। मिसौद चरण 3 के लिए जो नया प्रस्ताव बनाकर शासन के पास कृषि भूमि को रूपांतरण करने के लिए भेजा गया है, उसमें 91 हेक्टेयर भूमि, जिस भूमि को बाहर किया जाना है, जो यत्र तत्र विकसित है, उस भूमि को भी जोड़कर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण की योजना मिसौद चरण 3 के नाम पत्र मात्र किसानों को उलझाया जा रहा है, किसानों की भूमियों को उलझाकर रखा जा रहा है। वहीं अधिकारी स्कीम के नाम पर अपनी संपत्तियों को बढ़ाने से बाज नहीं आते हैं। इस तरह हम आपके लिए एक नई जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।